चलिए, मैं आपको कुछ प्रमुख धन योगों के बारे में बताता हूँ जिन्हें ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा और 11वां घर, अपनी कुंडली में दूसरा घर धन और 11वां घर लाभ। देखिए, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार अगर इन दोनों घरों के स्वामी एक दूसरे से जुड़े हों या एक दूसरे के घर में बैठे हों तो यह आमदनी और बचत में बढ़ोतरी का एक मजबूत संकेत माना जाता है। बृहस्पति गुरु की स्थिति बृहस्पति को धन और ज्ञान का ग्रह माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति दूसरे, 5वें, 9वें या 11वें घर में मजबूत स्थिति में है तो इसे जीवन में आर्थिक स्थिरता का संकेत समझा जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार 2025 में बृहस्पति का गोचर कई राशियों के लिए नए अवसरों के संकेत ला सकता है, लेकिन इसका असली असर आपकी व्यक्तिगत कुंडली के विश्लेषण पर ही निर्भर करता है। लक्ष्मी योग, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह योग धन की देवी लक्ष्मी से जुड़ा है। ज्योतिष में यह तब बनता है जब लग्न का स्वामी लग्नेश मजबूत हो और 9वें घर का स्वामी भाग्येश केंद्र या त्रिकोण में अपनी ही राशि या उच्च राशि में बैठा हो। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग होता है उसे जीवन में धन, सुख और समृद्धि मिलती है। वसुमती योग, ये एक शक्तिशाली धन योग है जो तब बनता है जब बृहस्पति न शुक्र और बुध जैसे शुभ ग्रह लग्न या चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें या 11वें घर में स्थित हों। माना जाता है कि इस योग वाला व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है और खूब धन कमाता है। शुक्र की स्थिति शुक्र को विलासिता और सुख सुविधाओं से जोड़ा जाता है। अगर कुंडली में शुक्र मजबूत हो, खासकर दूसरे या 11वें घर में, तो यह एक आरामदायक जीवन शैली का संकेत हो सकता है। अचानक धन लाभ के योग, ज्योतिष में यह माना जाता है कि अगर 11वें घर में राहु या केतु जैसे ग्रह हों तो यह अचानक धन लाभ का संकेत हो सकता है, जैसे लॉटरी या शेयर बाजार से। हालांकि ये ग्रह अस्थिरता के भी सूचक माने जाते हैं, इसलिए ऐसे योग होने पर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। यह समझना ज़रूरी है कि सिर्फ योग होना ही काफ़ी नहीं होता। उन योगों को बनाने वाले ग्रहों की शक्ति और सही समय पर सही दशा का आना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। निष्कर्ष तो, क्या आप अमीर बनेंगे?